जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? क्या आपको हमेशा थकान थकान सी महसूस होती है? क्या आपके पैरों में, बल्कि अगर मैं बोलूं तो क्या आपकी पसलियों में दर्द होता है? क्या आपको रात को सोने से पहले कुछ मीठा खाने का बहुत ज़बरदस्त मन करता है? क्या आपको दिन के वक्त चीज़ें करने में बड़ा तनाव महसूस होता है, उलझन लगती है और वही चीज़ें आप शाम को या रात को बहुत आसानी से कर पाते हैं? क्या आपकी लाइफ में ऐसी भी कमी नहीं है कि आप कुछ पा ना पाओ या आप अपने मन का ना कर पाओ, लेकिन उसके बावजूद भी आपके मन की संतुष्टि नहीं होती है? क्या आपके कपड़े फट जाते हैं? क्या आपके कपड़ों पर लोगों की नज़र बहुत जल्दी टिक जाती है? क्या आपके कपड़े बहुत ज़्यादा खो जाते हैं? क्या आपके पर्स में कट बहुत जल्दी लग जाता है? क्या आपके घर के अंदर कहीं ना कहीं मरम्मत का काम हमेशा चलता रहता है? क्या आपके पति पत्नी के बीच के रिश्ते में तनाव हमेशा बना रहता है? क्या आप एक दूसरे की मन की बात या कही हुई बात भी समझ नहीं पाते हो, जिसे हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं? क्या आप दोनों को एक दूसरे को लेकर वो प्यार का एहसास नहीं होता? ऐसा नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे हैं या सामने वाला आपके लिए वो जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा है। सब कुछ हो रहा है, लेकिन मन को कहीं तसल्ली नहीं है, मन को कहीं ये विश्वास नहीं है कि वो आपसे या आप उनसे उतना प्यार करते हो। क्या सब कुछ होने के बावजूद भी किसी चीज़ की गुंजाइश है? कुछ चीज़ पाने की बहुत ज़्यादा तलब है? क्या अंदर कुछ ऐसा है जो लगता है कि खाली है? क्या आपके अंदर एक दर्द हमेशा आपको कहीं ना कहीं महसूस होता है? जबकि दर्द की कोई बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है लाइफ में, छोटा मोटा सबके साथ होता है, लेकिन आपको वो पेन हमेशा ज़रूर कहीं ना कहीं दर्द देता होगा। क्या ऐसा होता है कि जब आप घर से बाहर कहीं जाने का मन बनाए तो आपका मन अजीब सा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, डल हो जाता है, या बाहर जाकर आप खुश नहीं रह पाते? क्या ऐसा होता है कि आपके साथ के लोग, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्किल हो या आपके बराबर के आपके कज़न्स हों, जब आप उनके साथ बैठते हो तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ उनके जैसी नहीं है, कुछ है जो उनसे अलग है, कम है, कमियां हैं? क्या ये सारी चीज़ें आपको अपने अंदर महसूस होती हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ और हो सकता था, मेरी ज़िंदगी कहीं और होनी चाहिए थी? वो पता नहीं कौन सा पल था, कर्म था, क्या भाग्य में लिखा था जो मैं यहाँ हूँ। होता है मेरी जान, इसमें कोई भी एक ऐसा सिम्टम जो आपको महसूस होता है, आपको लगता है कि सच में ऐसा मेरे साथ है, तो आज का एपिसोड आपके लिए है। शुक्र के बहुत सारे उपाय आपने किए हैं। शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारे उपाय तो मैंने ही आपको बताए हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो ना आज से पहले किसी ने बताया है और ना आज से पहले आपने ये किया होगा। अब करेंगे और इसका फल भी आप खुद स्वयं देखेंगे। शुक्र को हम बर्फ की तरह लेते हैं, बहुत ठंडा होता है शुक्र, और शुक्र को उसी बर्फ में से निकला हुआ पानी माना जाता है। कैसा होता है ना, बर्फ को आप बाहर रख देंगे, पिघला देंगे तो वो क्या बन जाएगा? पानी। लेकिन शुक्र पानी नहीं है। पानी कौन है? चंद्रमा। शुक्र क्या है? शुक्र बर्फ का पानी है, एक जमी हुई बर्फ का निकला हुआ पानी, वो है शुक्र। शुक्र को मजबूत करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। दही से स्नान करते हैं, आप अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, वो आपको ओपल धारण करा देते हैं, चाहे बेशक वो आपकी कुंडली में मार्केश या अर्ध मार्केश हो, लेकिन वो आपको ओपल पहना देते हैं।
शुक्र को सही करने के लिए आपको हीरा भी बोला जाता है कि आप धारण कर लीजिए। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कोई ऐसी चीज़ जो हम करें, कोई ऐसा उपाय जो हम करें, बेनिफिट उसका कितना होगा ये बात की बात है, उससे हमें कुछ नेगेटिव तो नहीं मिलेगा। उससे जो चल रहा है, जिस जगह पर मेरा शुक्र खड़ा है, वो उससे डाउन तो नहीं जाएगा, वो मेरे लिए और ज़्यादा खराब या और ज़्यादा नेगेटिव तो रिस्पॉन्स नहीं कर देगा। क्या आपने ऐसा कोई उपाय कभी सोचा है करने का? नहीं? तो आज मैं आपको वही बताने आई हूँ। आपको पता है, आपके जीवन के अंदर शुक्र बहुत काम करता है। लोग इसको एक तामसिक ग्रह की तरह भी लेते हैं, इसको विलासी ग्रह भी बोला जाता है। लोग ऐसा कहते हैं कि जो शुक्र की रेंज में आ जाता है उसका आचरण खराब हो जाता है, कहते हैं ना, कैरेक्टर ढीला हो जाता है। लेकिन इसी शुक्र को अगर हम मजबूती के साथ पकड़ लें, अपने अंदर इस शुक्र के साथ साथ अपने गुरु को भी प्रबल कर लें, यानी कि संयम रखें, अपने अंदर उस ऊर्जा को संचालित कर लें, अच्छी से अपने अंदर ही उस चीज़ को खपाने लग जाएं, तो ये शुक्र आपको क्या से क्या दे सकता है, कभी आपने सोचा है? अचानक ऐसा होता है, चेहरे का जो रंग है ना वो फीका पड़ जाता है, चेहरा डल होने लगता है, आंखों के नीचे गड्ढे आने लगते हैं, कालापन आने लगता है, हमारी स्किन जो है उसका टोन खराब हो जाता है, बहुत पिंपल्स आ जाते हैं, या बहुत ज़्यादा हमारी जो स्किन है ना वो रैशेस आने लगते हैं उस पर। ये सब किसकी वजह से होता है? इसका प्रमुख कारण तो शुक्र ही होता है। बाकी भी और ग्रह हैं जो स्किन को आपकी को खराब करते हैं, लेकिन फीकापन आना, आपके चेहरे की रंगत उड़ जाना, आपके अंदर से चमक चले जाना, आपका आकर्षण खत्म हो जाना, आपके चेहरे पे ग्लो नहीं रहना, ये सब खराब शुक्र की निशानियां हैं। शुक्र खराब है, 3 चीज़ें खराब हैं। पहला, आपके जीवन की विलासता खत्म। विलासता का मतलब ये नहीं कि आप बहुत 5 स्टार में ही रहेंगे, आपके पास मर्सिडीज़ होगी, ये विलासता नहीं होती। विलासता का मतलब होता है हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं और अच्छा हमारे पास है, हम उस स्तर से भी नीचे आ जाएं, तो इसको हम कहते हैं शुक्र का खराब होना। आज की लाइफ के अंदर एक नॉर्मल इंसान के बाद छोटी बड़ी उससे मैटर नहीं करता, एक 4 व्हीलर अगर है तो उस इंसान का शुक्र कहीं ना कहीं काम कर रहा है। अगर किसी इंसान के पास अच्छा घर है रहने के लिए तो उसका शुक्र अच्छी से काम कर रहा है। विलासता खत्म हो जाना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना, एक से दूसरी जोड़ी कपड़ा भी लेना है ना तो बहुत ज़्यादा आपको उसके लिए सोचना। दूसरा, आपकी लव लाइफ, आपकी रोमांटिक लाइफ, उसकी तो पूरी तरीके से बैंड बज जाना। लव होते हुए भी वो लव बहुत ज़्यादा दिक्कत, दुख, परेशानियाँ, कलेश, यही सब देगा। रोमांटिक लाइफ बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, आपको कभी भी किसी से प्यार की अनुभूति ही नहीं हो पाएगी। जिस तरह का प्यार आपको चाहिए वो प्यार आपको नहीं मिलेगा, और आप दूसरों को देखेंगे तो आपके मन में ये भाव आएगा कि मेरे पास ऐसा क्यों नहीं। ये शुक्र खराब होने की निशानी है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाएंगी, आपकी छोटी छोटी खुशियाँ आपको नहीं मिल पाएंगी। ये भी कहीं ना कहीं खराब शुक्र के कारण होता है। अब वो कौन सी कुंडली के अंदर बैठा है और कहाँ से आपको ये नेगेटिव दे रहा है, ये कोई अच्छा ज्योतिषी ही आपको बता सकता है। पकड़ने वाली चीज़ है भाई, कौन सी नस कहाँ से आपको दिक्कत दे रही है, ये कुंडली में पकड़ लिया ना तो फिर सारे के सारे विघ्न खत्म हो जाते हैं। पर चलिए, मैं आज आपको कुछ ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जिससे आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाएगा। मैंने कहा ना, इससे पहले नहीं बताया किसी ने, अब इसके बाद जो बताएंगे मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन इससे पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। क्या? मैं कौन हूँ?
मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी साथी हूँ इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। जब आपसे मैं आज बात कर रही हूँ शुक्र के उपाय की, तो मैं आपको इतना सरल उपाय देने वाली हूँ जिससे आपके जीवन के अंदर परिवर्तन ज़रूर आएगा। देखिए, आप अपनी अनुसार जो आपकी अपनी इच्छा है, आपकी सामर्थ्य है या आपकी पॉकेट अलाउड करती है, उस हिसाब से एक मोती को छोड़कर आप समुद्र में से निकलने वाली किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि शंख, मोती शंख, इंद्रजाल, शुक्रमणि, कौड़ी, गोमती चक्र। आप किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जो समुद्र में से निकलती है। कोई भी चीज़ ले लीजिए, ठीक है। इनमें से किसी एक चीज़ को आपको ले लेना है। आपको एक पत्थर लेना है, छोटा सा खुरदुरा पत्थर लेना है। शुक्रवार के दिन आपको इस पत्थर को अच्छी से गंगा जल से साफ कर लेना है। इसके ऊपर आपको सफ़ेद चंदन से स्वास्तिक बनाना है। आपको एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा पानी ले लेना है और उसके बाद आपने कुछ भी लिया है, सपोज करिए आपने गोमती चक्र लिया है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे पत्थर के ऊपर और गोमती चक्र को रगड़ना चालू करेंगे। रगड़ते रगड़ते आपको 108 बार शुक्र का मंत्र जाप करना है। शुक्र का मंत्र क्या है, नीचे लिखा है, आप नोट करिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। थोड़ा मेहनत से और सावधानी से करने वाला कार्य है ये। आप ये शुक्रवार को सूर्य अस्त से पूर्व ये कार्य कर लेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सूर्य तब तब पीड़ा देता है जब कि वो शुक्र के साथ संबंध बनाता है। यानी कि आपको बहुत अच्छे से पता है ना, सूर्य 1 महीने के बाद हमेशा दूसरी राशि के अंदर भ्रमण करके चले जाते हैं। शुक्र की 2 राशियां होती है, वृष राशि और तुला राशि। जब भी शुक्र की राशि में सूर्य का प्रवेश होगा, ये मान के चलिएगा अच्छे भले धनाढ्य इंसान का व्यापार कहीं ना कहीं डाउन जाएगा। अच्छा भला चल रहा बिजनेस कहीं ना कहीं 1 महीने के लिए आपको दिक्कत देगा, खर्चे बढ़ा देगा। तो सूर्य और जो शुक्र है ना, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। एक बहुत ठंडा है और एक बहुत ज्वलनशील है। तो आपको ये जो कार्य है ये सूर्य अस्त से पहले पहले कर लेना है, नहीं तो इसका इफ़ेक्ट आपको नहीं मिल पाएगा। इसके बाद जब आपने अच्छी से 108 बार मंत्र बोला और घिस लिया, पानी थोड़ा थोड़ा डालते रहिएगा क्योंकि हमें वही पानी इकट्ठा करना है, ठीक है। जब आपके मंत्र पूरे हो जाएं, तब आपको महालक्ष्मी को स्मरण करना है। उनको याद करके आपको वो जल किसी छोटी सी कटोरी के अंदर डालकर रख लेना है। अगले दिन आप जब स्नान करेंगे तो आप इसी जल से स्नान करेंगे। ये क्रिया लगातार 40 दिन करनी है। अब लड़कियां मुझे बोलेंगे कि हमारे पीरियड्स आ जाएंगे, हम उतने दिन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, मैं बिल्कुल मान रही हूँ। तो उतने दिनों को छोड़ दीजिएगा, उसके बाद से वापस कंटिन्यू कर दीजिएगा। 6 दिन नहीं करेंगे आप तो 6 दिन छोड़ दीजिएगा, और अगर सपोज आपने 10 दिन करा है तो फिर 6 दिन के बाद आप 11वां दिन गिनेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। ये क्रिया करके देखिए, जेंट्स को तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो जब ये कार्य करेंगे तो उन्हें तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, वो 40 दिन आराम से ये काम कर सकते हैं। अब कुछ लड़कों को ये दिक्कत ज़रूर होगी कि हम दिन में तो ऑफिस जाते हैं, तो भाई थोड़ी मेहनत करिए, सुबह जल्दी उठिए, जाने से पहले ये कार्य करके जाइए और अगले दिन के लिए जल 1 दिन पहले ही तैयार कर लीजिए। करके देखिए, शुक्र का इससे सस्ता और इससे उपयोगी कोई प्रयोग हो नहीं सकता। वैसे तो शुक्र के लिए चीनी का दान, चावल का दान, दही का दान बोला जाता है, लेकिन आप अगर इस क्रिया को करते हैं तो इसके बहुत चमत्कारी आपके सामने रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। आपकी नवांश, आपकी लग्न कुंडली, आपकी चंद्र कुंडली में बैठा हुआ शुक्र आपको क्या फल दे रहा है,
अगर आप जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए और उसके बाद शुक्र के उपाय चालू करिए। चलिए जी, मैं फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।